हिमालय की ऊंचाइयों में एक जगह है जहां समय मानो रुक जाता है। ये है हेमिस मठ, शांति और आध्यात्मिकता की एक छिपी हुई दुनिया। 1630 में स्थापित हेमिस एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये हमें राजा सेनगे नामग्याल के पावरशाली शासनकाल में वापस ले जाता है। राजा चाहते थे कि बौद्ध शिक्षाएं दूर दूर तक फैलें, इसलिए उन्होंने इस अविश्वसनीय मठ के निर्माण में अपना समर्थन दिया। सोचिए, सदियों पहले भगवा क्लोथ्सों में सजे भिक्षु इन गलियारों में घूमते होंगे। उनके मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज इन्हीं आंगनों में गूंजती होगी। हेमिस सिर्फ पुराना ही नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भी है। यह पूरे लद्दाख में सबसे बड़ा और सबसे अमीर मठ है। जरा सोचो, सदियों का इतिहास, ज्ञान और आस्था इसकी दीवारों में समाहित है। यह जगह बुद्धिस्टों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है और हमारे जैसे साहसी लोगों के लिए एक आकर्षक जगह है। यह घर हेमिस मठ तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन यही इसकी रहस्यमयता है। सिंधु नदी के किनारे गाड़ी चलाने की कल्पना कीजिए। उसका फिरोजी पानी आपके बगल में बह रहा है और फिर आप उन्हें देखते हैं, विशाल हिमालय, बर्फ से ढके और राजसी। हेमिस लद्दाख के मुख्य शहर लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक घाटी में बसा है और आप वहां के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप हेमिस पहुंचते हैं, आपको शांति का अनुभव होता है। हेमिस मठ देखने लायक जगह है। सफेदी की हुई दीवारें धूप में चमकती हैं, पहाड़ों की पृष्ठभूमि के सामने स्थित हैं। वास्तुकला तिब्बती और लद्दाखी शैलियों का मिश्रण है। रंगीन प्रार्थना, झंडे और जटिल नक्काशी आपका स्वागत करते हैं। मुख्य प्रांगण मठ का हृदय है। भिक्षु समारोहों के लिए एकत्रित होते हैं। सुंदर बालकनी और खिड़कियां इसकी भव्यता में इजाफा करती हैं। मठ के मंदिरों के अंदर बौद्ध कला का खजाना है। दीवारों पर भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। हेमिस मठ हेमिस त्सेचु त्योहार के दौरान जीवंत हो उठता है। यह रंग, संगीत और नृत्य का उत्सव है। यह जून या जुलाई में पड़ता है। भिक्षु रेशमी वस्त्र और विस्तृत मुखौटे पहनते हैं। वे अच्छाई बनाम बुराई की कहानियां कहते हैं। मुख्य आकर्षण एक विशाल थंका का अनावरण है। यह गुरु पद्म संभव को दर्शाता है। हेमिस मठ रहस्य और किंवदंतियों से घिरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पहाड़ों के भीतर एक गुप्त पुस्तकालय है। अफवाह है कि इस पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र हैं जो छिपे हुए ज्ञान को खोलने की कुंजी रखते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मठ में कुछ प्राचीन ग्रंथ ऐसे भी हो सकते हैं जो ईसा मसीह की भारत यात्रा का प्रमाण दे सकते हैं। हालांकि यह सिद्धांत अभी तक अप्रमाणित और अज्ञात है। मठ का रहस्यमय अतीत और इसका इतिहास और आध्यात्मिकता से संबंध इसे इतिहासकारों, अन्वेषकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि गुरु पद्म संभव ने स्वयं मठ के पास एक गुफा में ध्यान लगाया था। लोगों का कहना है कि उन्होंने छिपे हुए खजाने और शिक्षाएं छोड़ी हैं जो योग्य व्यक्ति द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये किंवदंतियां सच हैं या नहीं, यह तो एक आस्था और तर्क का विषय है, पर वे हेमिस के आकर्षण को जरूर बढ़ाती हैं। इस प्राचीन मठ का हर कोना अतीत की कहानियों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है, जो आपको इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। एक बात तो तय है, हेमिस मठ लद्दाखी लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह उनके लचीलेपन, आस्था और भूमि से जुड़ाव का प्रतीक है। हेमिस मठ का दौरा केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह तिब्बती बौद्ध संस्कृति के दिल की यात्रा है और किसी प्राचीन और गहन चीज से जुड़ने का मौका है। जैसे ही आप मठ के आंगनों और मंदिरों से गुजरते हैं, आप इतिहास के भार और आस्था की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हेमिस एक अनुस्मारक है कि कुछ चीजें स्थायी होती हैं।
तेजी से बदलती दुनिया में भी यहाँ के भिक्षु अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहे। हेमिस मठ आशा की किरण है, एक ऐसी जगह है जहां लोग शांति, सांत्वना और खुद को गहराई से समझने के लिए आ सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि दुनिया के सबसे दूर दराज के कोनों में ही मनुष्य की आत्मा प्रफुल्लित होती है, संबंध, अर्थ और ज्ञान की तलाश करती है। अगर आप भी आत्मखोज की इस दुनिया की सफर करना चाहते हैं तो हेमिस मठ आपके लिए सही जगह है, यह आप जान ही गए होंगे। तो चलिए, इस हेमिस मठ का सफर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।